एडवर्सिटी वर्सेस अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ें रहती हैं। संघर्ष में से ही हमें रास्ते मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे बोला जाता है कि चुनौती ईश्वर की सबसे प्यारी बेटी है, चुनौती ईश्वर की सबसे प्यारी बेटी है, और ईश्वर उसका हाथ योग्य आदमी के हाथ में ही देता है, योग्य आदमी के हाथ में देता है। चुनौती ईश्वर की सबसे प्यारी बेटी है, और हर पिता अपनी बेटी का हाथ योग्य आदमी के हाथ में देता है। अगर आपको चुनौती मिल तो क्या होगा? अगर चुनौती आ रही है, चुनौती आ रही है तो भगवान को धन्यवाद देना, आपने मेरे हाथ में दिया है ना, अच्छे से फेस करूंगा, अच्छे से संभालूंगा, ठीक है। और ये देखो, इनके हाथ में दिया, पैर न होने के बावजूद भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। कलाम साहब को 1957 में पायलट बनना चाहते थे, देहरादून में इंटरव्यू देने के लिए गए, और टोटल 9 लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए, 9 में से 8 सेलेक्ट हो गए, जो बच गए वो कलाम साहब थे। बोले इतना बड़ा दुर्भाग्यशाली, बोले इतनी बुरी किस्मत लिखी है, 9 में से एक बचा, वो भी मैं ही रह गया। बड़ा डिप्रेशन में थे, हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार में वहां जाकर के परेशान थे, बैठे थे, और मन ही मन निर्णय किया कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। इतना डिप्रेशन में चले गए, और वहां पर एक पहाड़ी पर खड़े होकर के सोचने विचारने लगे, मुझे कोई हक नहीं है अपने जीवन को जीने का। और वहां पर एक संत थे, महात्मा जी ने देखा, उनसे मिले, बोले आप, बोले मैं खत्म करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, ये तो कल भी कर लेना आप, है ना, जीवन को खत्म तो आप कल भी कर सकते हो, 2 घंटे बाद भी कर सकते हो, थोड़ी देर अपन बात करते हैं। और फिर उनसे बात करने लगे, तो उन्होंने अपनी सारी बात उनको बताई। जब सारी बात बताई तो उन्होंने, संत ने उनको क्या जवाब दिया, आप जानना चाहोगे? बोला ये बात ठीक है, आपके साथ बुरा हुआ कि आपको पायलट की नौकरी नहीं मिली, लेकिन परमात्मा ने हो सकता है आपको इसलिए न दी हो क्योंकि परमात्मा के खजाने में इससे भी बढ़िया मौका आपके लिए इंतजार कर रहा हो। बस ये बात क्लिक हो गई, और ये बात क्लिक होने के बाद में आप जानते हैं ऐसी कोई दूसरी हस्ती नहीं बनी, और उन्होंने न बल्कि देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर विराजमान हुए, माननीय राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे, बल्कि मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, बल्कि भारत रत्न के दिया गया, और आज एक पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा सम्मान के नाम से उन्हें हम देखते हैं, जानते हैं। हर असफलता के बाद ये वाक्य अपने आप से दोहराएं कि गॉड हैज समथिंग मोर इन हिज स्टोर फॉर यू। ये अब अपने आप से जरूर बोलना है। और 3 P हैं जो प्रोग्रेस की निशानी होती है। पहला है धैर्य, पेशेंस, और ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ हुए, और आप देखेंगे कि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 4 सुत थे, चारों वार दिए, देश धर्म के वास्ते बार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ, अभी तो जीवित कई हजार। इस तरह की बात रखने वाले लोग हमारे देश में पैदा हुए। अधैर्य से नहीं, शॉर्टकट से प्रेरित ना हो। हम लोग पिक्चरें देखते हैं तो रातों रात एक हीरो जो है वो क्या बन जाता है, रातों रात तुरंत स्टार बन जाता है। तो हमको लगता है कि रातों रात हम भी तो बने नहीं, हीरोइन मिल जाती है, तो हम शॉर्टकट से प्रेरित हो जाते हैं। हमें प्रेरित शॉर्टकट से नहीं होना, शॉर्टकट ऑलरेडी ये शॉर्टकट है। जो 40 साल में होगा या नहीं होगा वो 10 साल में हो रहा है तो ऑलरेडी शॉर्टकट है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता। इसलिए ये इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है प्रेजेंस, पेशेंस के साथ प्रेजेंस है। अपने आप को हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना है, अपने आप को हमेशा रोल में रखना है, रील में रखना है, फ्रंट में रखना है, हमेशा प्रेजेंट बना के रखना है। अपनी डेस्टिनी आपको रिवार्ड देती है, इसलिए रिवार्ड देने से पहले आपको प्रेजेंस बना के रखनी पड़ेगी। हर मीटिंग का हिस्सा बनिए, एक्टिविटी का हिस्सा बनिए। जो अपलाइन बता रहे हैं कि डेली लोगों से मिलना है, बात करनी है, प्लान दिखाना, उन सब चीज़ों का हिस्सा बनिए। और अपने आप को नींद आए तो तकिया लगाओ, और नींद आए तो रस्सी बांधो, और नींद आए तो कुछ करो, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को डेस्टिनी पर जाने के लिए तैयार करना है। चाहे नींद आए, चाहे कुछ आए, आंखों में पानी डालो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, ये करो, वो करो, लेकिन कुल मिलाकर के अपने आप को रोल में रखना है, परफेक्शन की ओर जाना है, अपने आप को ट्रेन करना है। अगर ये कर लिया तो द बेस्ट डे टू स्टार्ट इज टुडे। आज का दिन सबसे बेस्ट दिन है, आज से दमदारी की शुरुआत होती है। और तीसरी है परस्यू, प्रेजेंस के साथ साथ परस्यू करना है। कोई चीज़ हमने सीखी, जसवीर जी ने जैसे बताया, उसको लागू करना है, परस्यू करना है, लागू कर दीजिए। अगर आपको 2 लोगों से डेली मिलना तो 2 लोगों से डेली मिलो, चाहे आप नौकरी में, चाहे प्राइवेट में, चाहे सरकारी में, चाहे बिजी हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना है, उसको परस्यू करना शुरू कर दो।
जीवन से बढ़कर कोई गोल या लक्ष्य नहीं हो सकता। परमात्मा ने इतना महत्वपूर्ण जीवन दिया, इसको बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई लक्ष्य क्या हो सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ऑफिसर, डायमंड बनने से भी ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान बनना। आप यहाँ से पैसा कमा के रईस बन के आप गरीब लोगों की मदद कर सकते हो, गांव में एम्बुलेंस दान दे सकते हो, किसी गरीब की बेटी की शादी कर सकते हो, और बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उनको पढ़ा सकते हो, हॉस्पिटल खोल सकते हो, वृद्धाश्रम खोल सकते हो, अनाथ आश्रम खोल सकते हो। कोई भी सोशल कॉज के लिए काम करके आप इस जीवन में, दुनिया में लोगों के दिलों पे राज कर सकते हो। इतना बड़ा गोल आपके जीवन में हो सकता है। गोल की बात है, डायमंड होना बाई प्रोडक्ट है, लेकिन गुड ह्यूमन बीइंग हो ज्यादा जरूरी है। ये मौका हमें मिलता है। कई बार हमारे को चैलेंज आते हैं, एटम टूटता है तो एनर्जी निकलती है, इसलिए कभी भी आपको कोई चैलेंज आएगा तो वहां से फिर से एक नया अवसर निकलेगा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए कि हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, और दिल टूटे या एटम टूटे तब दुनिया में उजियारा होगा। इस चीज को अगर निकाल लें, एक बार की बात है, एक रोड एक्सीडेंट में पत्नी की और बेटी की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, जबकि क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए जा रहे थे, क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्री खरीदने जा रही थी। वाइफ और बेटी दोनों रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए। एक बेटा था, उसको ब्रेन कैंसर हो गया। सेकंड सन था, दूसरा बेटा था, वो कोकीन ड्रग्स का एडिक्टेड हो गया, दूसरा बेटा, और यूएस नेवी से उसको बर्खास्त कर दिया गया। वाइडन आल्सो हैड फेस मसल्स पैरालिसिस, और जो वाइडन को फेस पे पैरालिसिस हो गई, मसल्स पे, आधे चेहरे पे, फेशियल पल्सी। डेस्पाइट द नेगेटिव लाइफ सिचुएशन दिस मैन एट द एज ऑफ, ये सब कुछ चैलेंज होने के बावजूद भी ये आदमी हिमालय की तरह खड़ा रहा, और 78 साल की उम्र में जाकर के दुनिया की सबसे ताकतवर सीट पर जाके विराजा, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर जो बाइडेन। इतने सारे संघर्ष होने के बावजूद भी ये सब हमको प्रेरणा मिलती है। तो ये ही विल बी फिजिकली एंड मेंटली फिट टू टेक दिस ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बावजूद भी ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट है दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी को संभालने के लिए, पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए। ये चीजें हमें रोमांचित करती हैं। इसीलिए एनर्जी का कण नहीं, एनर्जी के न्यूक्लियस बनिए। जो भी आपके दायरे में आए, ऑरा में आए, वो मोटिवेट होना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। कुछ लोग ताने सुनकर बन जाते हैं और कुछ लोग बिगड़ जाते हैं। हर असफलता के बाद एक वाक्य अपने आप से दोहराना है, ईश्वर आपको इससे भी बड़ा देना चाहता है। इतिहास रचने वाले कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, और पीछे मुड़ मुड़ के देखने वाले इतिहास नहीं रचते। हमेशा इसको इंस्पायर रखना है। ये बब्बर शेर में अपना फोटो देखना है, बोले मैं जहां भी जाऊंगा दहाड़ मारूंगा, जहां भी जाऊंगा बना के रख दूंगा, जहां भी जाऊंगा टीम में इतिहास बना दूंगा। हमेशा इस वाक्य को अपने आप से दोहराना है। और ये एक बात और ध्यान रखना है, कई लोग लक की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं कि किसी अमीर लड़की से शादी हो जाए, अमीर लड़की से शादी हो जाए तो पैसे वाला बन जाऊं, कोई लॉटरी निकल जाए तो पैसा वाला बन जाऊं, कोई घड़ा मिल जाए तो बन जाऊं, रईस के घर में पैदा हो जाऊं। आप बताओ, ये नसीब मिला इसको, तो ये कितनों को मिलता है? 140 करोड़ में एक को, तो वो तगड़ा रेशियो है। 140 करोड़ में एक ही सीट है, एक सीट है, और अप्लाई करने वाले कितने हैं? 140 करोड़। तो सबका नसीब एक जैसा नहीं होगा, तो जाहिर है हमारा तो नहीं होने वाला। लेकिन ये किया हमने, तो आप देखेंगे हमारे को इसी भीड़ में से बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे। एक बाबा जी ने एक व्यक्ति को बताया कि सोने में बदल देने वाला एक पत्थर है जो लोहे को सोने में बदल देता है, ऐसा पत्थर होता है। गुरुदेव ने, बाबा जी ने बताया वो मिलेगा, लेकिन मैं बताता हूं कहां मिलेगा। एक पत्थरों का बहुत बड़ा ढेर है, उस ढेर में वो पत्थर छिपा हुआ है, और उस व्यक्ति ने पहचान पूछी, उस पत्थर की पहचान क्या है? तो उसने बोला पत्थर की पहचान सिर्फ एक ही है कि वो छूने में गर्म लगेगा, बाकी पत्थर सब ठंडे होंगे। और उसने क्या किया, पत्थर पलटना शुरू किया, ये भी ठंडा फेंक दिया समुद्र में, ये फेंक दिया, 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 ये फेंक दिया। दिन हो गया, 1 घंटा हो गया, 6 घंटे हो गए, पूरी रात हो गई, फेंकते 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 फेंकते, और तब तक हाथ में वो गर्म पत्थर भी आया, और फेंकने के चक्कर में वो भी समुद्र में चला गया। तभी एहसास हुआ, अरे वो तो गर्म पत्थर था।
तभी समझ में आया कि जो पारस पत्थर था वह भी हाथ से चला गया। ऐसे ही हमारी टीम में बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उनके अंदर कमियां देखते 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 कोई डायमंड बनने वाला लीडर होता है, उसके अंदर भी कमियां दिखा के हम उसको भी आउट कर देते हैं। इसीलिए हर एक लड़के को, हर एक टाइगर को ऐसे समझना है कि ये मेरे लिए पारस पत्थर की तरह है, इसमें पूरी जान लगा दूंगा और मरते दम तक इसके साथ में रहूंगा और इसको डायमंड बनाने तक के लिए हर हाल में प्रयास करूंगा। तैयार है करने के लिए? दोस्तों, सफल होना एक प्रोसेस है, इस पर विचार करके ध्यान रखिए। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा एम्पायर बन सकता है, ये बिजनेस बहुत पावरफुल है। एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि हर आपकी प्रत्येक सफलता के पीछे कृष्ण जैसे सारथी रहते हैं। आपकी प्रत्येक सफलता के पीछे कृष्ण जैसे सारथी होते हैं। एक बार अर्जुन को गुमान हो गया और लड़ाई खत्म हो गई कुरुक्षेत्र में महाभारत की, और कृष्ण जी रथ को लौटा के ले जाने लगे। लड़ाई समाप्त हो गई। अर्जुन को बोला ठीक है अर्जुन रथ से उतरो, तो अर्जुन को ईगो आ गई। बोला मैं गांडीवधारी, कुरुक्षेत्र को मैंने जीत के दिखाया और केशव मेरे से बोल रहे हैं वासुदेव कि पहले उतरो। अरे खुद भी तो उतर सकते हैं पहले। ऐसे मन में भाव आ गया और बड़े अनमने मन से बोल रहे, उतर ही नहीं रहा। तो फिर युधिष्ठिर ने बोला कि अगर वासुदेव कोई बात बोल रहे हैं तो कोई जरूर बात होगी, उतरो ना। बड़े अनमने मन से उतरा और उतरने के बाद में वासुदेव उस रथ से उतरे, और जैसे ही रथ से उतरे तो वो रथ एकदम विस्फोट होकर धुआं जलने लगा। अब अर्जुन को समझ में तो आ गया था क्यों मेरे से कह रहे थे, लेकिन ये माजरा समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बोला कि लड़ाई के दरमियान में बहुत सारी मायावी शक्तियों का प्रयोग तुम्हारे ऊपर हुआ था और तुमने शस्त्रों से उस शक्तियों को काट तो दिया, लेकिन उसका प्रभाव इस रथ के ऊपर था, और जब तक इस रथ पे मैं सवार था तब तक इस रथ का कोई बाल बांका नहीं हो रहा था, और ये अब तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि इस रथ पे कृष्ण सवार थे। कई बार हमारी सफलता में कोई न कोई सारथी हमारा कृष्ण सवार होता है और हमें लगता है कि वो मेरी वजह से चल रहा है, मेरी वजह से चल रहा है, मेरी वजह से चल रहा है। ये अर्जुन को बात समझ में आ गई थी। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेरी हर सफलता के पीछे मुझे मालूम है इस सिस्टम को जैसे सारथी का हाथ है, मेरे अपलायनों का हाथ है, और क्रेडिट इस टीम का है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए कभी भी ग्रेटिट्यूड की भावना में रहिए। किसी भी अचीवमेंट में आप पहुँचे, महानता आपके साथ लोग आएंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो कमज़ोर होंगे, जो कम काबिलियत रखते होंगे, अनाड़ी भी होंगे, ऐसे लोग भी आएंगे, और ऐसे भी लोग आएंगे जो कंधे से कंधा मिलाएंगे, मजबूत हाथी की तरह होंगे, ऐसे लोग भी आएंगे। दोनों तरह के लोग आएंगे। हमें एज ए बीइंग ए लीडर रोल क्या है? रोल ये है, कहीं पर अगर लैंड्स माइन बिछे हुए हैं और हमें मालूम है ये अनाड़ी है, तो ये अनाड़ी क्या करेगा? लैंड्स माइन पे पैर रख देगा तो खुद भी मरेगा और हमको भी मरवाएगा। लेकिन ये नहीं जानता ना लैंड्स माइन कहाँ बिछे हैं। मैप को फॉलो नहीं करना जानता, लेकिन ये तो जानता है, ये जानता है। तो इसने क्या किया, वो अनाड़ी को कंधे पे लाद लिया ताकि सबकी जान बची रहे, सब सुरक्षित रहे। हमारी टीम में भी कई लोग ऐसे आएंगे, अनाड़ी काम करेंगे, आउट ऑफ सिस्टम काम करेंगे, तो बोले इसको मैं छोड़ देता हूँ, बहिष्कार कर देता हूँ। बहिष्कार करना हल नहीं है, छोड़ देना हल नहीं है। कुछ दिन उसको लाद लो, कुछ दिन उससे संग रहो, उसके साथ रहो, थर्ड पार्टी कराओ। एक दिन क्या होगा, वह भी मजबूत हाथी बन के आपका मजबूत कंधे से कंधा मिला करके और इतिहास लिखने में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके हाथ बढ़ा रहा होगा। इसलिए ये काम को जरूर ध्यान रखना है। मैसेज समझ में आ रहा है आपको? मैसेज ही समझ में आ रहा है। टीम के लोग और अपलायन के लोग, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप छोड़ोगे एक हाथ, आपके छोड़ने वाले कई सारे हो जाएंगे। मैं नरसिंह ग्रेवाल जी के साथ शुरुआत से काम कर रहा हूँ, फ्रेशर सिल्वर से, और आज वो भी इसी है, वो मुझे भी अपने बगल में बिठाते हैं बराबर में, एक साथ रूम में रहे, सब कुछ किया। जसवीर जी भी शुरुआत से हमारे साथ हैं, लेकिन पता नहीं कोई कमी दिखती नहीं है। ढूंढने की कोशिश करते हैं, दिखती नहीं है। अपने लीडर्स में ढूंढते कोई दिखती नहीं है। और न इनको, मेरे अंदर 1000 कमियां हैं, लेकिन ये दिखती नहीं है इनको। पता नहीं, न टोकते हैं, न रोकते हैं, न कुछ करते हैं। और यही चीज़ विकसित हो जाएगी तो हम लोग बहुत बड़ा साम्राज्य बनाएंगे। क्लियर हो रहा है आप सभी को? हेलो, क्या क्लियर हो रहा है? महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए? वो ईगो या हमारे लिए हमारे लक्ष्य, हमारे गोल, वो अलग होके पूरे होंगे या साथ रह के? साथ रह के पूरे होंगे। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना है। सही है?
छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं सात जन्म तक। सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। गम के कदम तक कदम रखेंगे संग जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। प्यार में डूबे प्यार के नगमे गाते रहेंगे। इस मौसम से उस मौसम तक। इस आलम से उस आलम तक। दूर न होंगे जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। अपने सनम को अपना खुदा भी अपना सनम भी मिल गया तुझ में हमको। बढ़िया। और आपके साथ भी कोई ना कोई अपलाइन खड़ा होगा जो आपकी परवाह करता है, केयर करता है, आपको डायमंड बनाना चाहता है। उसका साथ नहीं छोड़ना है, पकड़ लेना है, कस के पकड़ लेना है, उसको छोड़ना नहीं है और इस जोड़ी को ऐतिहासिक जोड़ी बना के दिखाना। वादा करते हैं आप लोग? चलो फिर 1 मिनट बाद में रिश्ते तोड़ लेते हैं, बैठ जाइए।
कितनी छोटी बात पर रिश्ते तोड़ लेते हैं। एक आदमी अपनी अप्लायंस से रिश्ते इस बात पे तोड़ लेता है, इस बात पे गुट बना लेता है। बैठ जाइए। एक आदमी अपनी अप्लायंस से रिश्ते इस बात पे तोड़ लेता है कि उसकी अप्लायंस ने फोल्डर ला के दिया, प्लान फोल्डर, और बाद में पता चला कि अप्लायंस ने उसे 20 रुपए बचा लिए। कितने? और उसको 20 रुपए बचा लिए, इस बात की तकलीफ हो गई और बीमार हो गया। और इतना बीमार हो गया कि 20,000 की दवाई करानी पड़ी उसे इलाज कराने के लिए। उसको क्यों बच गए? अगर इस बात में भी अगर प्रॉब्लम है ना, तो फिर तो भाई साहब आप कपड़े पहनना भी बंद कर दोगे, क्योंकि जो कपड़े पहनते हो ना उस पर भी 10-5 रुपए तो आपकी चड्डी बनियान पे भी कोई बचा लेता होगा, खरीद के आते होंगे। इतनी तकलीफ होती होगी, वहां क्यों नहीं कर लेते? ये एक अंडरस्टैंडिंग का है। कोई पता नहीं कितनी परेशानी में है, किस दिक्कत में, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या है, हमें क्या मालूम। क्योंकि कोई भी गार्जियन, कोई भी अप्लायन और कोई भी पिता अपनी तकलीफ अपने बच्चों को कोई बताता नहीं है, अपनी टीम को कोई बताता नहीं है, कभी बताता नहीं है वो कौन सी तकलीफों को गुजर रहा है। ये डिपेंड करता है कि मैं बनाने में बिलीव करता हूं या बिगाड़ने में बिलीव करता हूं। बनाने वाला हूं, बनाने के कारण ढूंढ लूंगा, और बिगाड़ने वाला हूं उसके लिए तो कारण ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा ये बिजनेस में आपको टीम में भी लोग मिलेंगे, अपलाइन का तो ध्यान इस तरह रखना है, और डाउनलाइन के लोगों में भी कमियां नहीं तलाशना। कभी भी आपको धैर्य नहीं खोना। कभी लोग आपको ऐसे मिलेंगे, एक इस व्यक्ति की तरह, एक व्यक्ति था आर्मी में नौकरी करता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर किसी की सबकी छुट्टियां रद्द थी, बमबारी हो रही थी चारों तरफ, और थोड़ा युद्ध ठंडा पड़ा तो एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होना जरूरी था, उसको मुश्किल से छुट्टी मिली। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचा, वहां पे देखा लाशों के ढेर लगे हुए हैं। वो समझ गया यहां भी बम गिरा है, मेरे गांव में भी। और गांव में घुसने से पहले ही कई ट्रक खड़े हुए थे लाशों से भरे हुए। वह बहुत परेशान हुआ और वो ट्रक के पास जाके मुआयना करने लगा कि कितने मेरे सगे संबंधी हैं। तभी उसकी निगाह पड़ी कि एक ट्रक में एक बॉडी का एक पैर बाहर लटका हुआ है, और उसने पैर में जूती ऐसी पहन रखी है जैसी कि मैंने अपनी वाइफ को दिलाई थी। वो घबरा गया, तुरंत नज़दीक पहुंचा, और कई जगह दबी हुई थी वो बॉडी, उसको बाहर निकाला गया। तब पता चला उसकी वाइफ है। वो ब्रीथिंग कर रही थी, अभी भी ब्रीथिंग कर रही थी। तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया, और हॉस्पिटलाइज कराने के बाद में वो कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो नॉर्मल हो गई। उसी ड्यूरेशन में उसने एक बेबी को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया, और बच्चा बड़ा होकर के दुनिया की सबसे ताकतवर देश का, शक्ति का, महाशक्ति का राष्ट्रपति बना, व्लादिमीर पुतिन। ये वो शख्स है। कब परमात्मा किस माध्यम से, कहां से आपके साथ कोई भेज देगा, हम अंदाजा लगा नहीं सकते। कभी भी आदमी के जीवन में इतने बड़ा परिवर्तन हो सकता है। बस ऊपर वाली शक्ति पे हमें भरोसा रखना चाहिए। उस पर तो भरोसा है ही सबको, उस पर भरोसा रखो, वो कुछ भी कर सकता है। और इसलिए उस पर ध्यान रखो, उस पर भरोसा रखो, और हमेशा कभी भी बात आए, अपनी अगर काम नहीं चल रहा तो कभी भी कारण अपनी गठरी में ही ढूंढना है, न कि दूसरी के में। दो आदमी यात्रा पे निकले, दोनों की मुलाकात हुई, दोनों ट्रेन में चढ़े एक साथ, दोनों रास्ते में जाने लगे, और उनका 7 दिन का सफ़र हुआ। साथ उन्होंने 7 दिन का सफ़र किया। सफ़र होने के बाद अलग होने का टाइम आया, तो एक ने दूसरे से बोला कि 1 सप्ताह तक हम लोग साथ में रहे, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने बोला नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तो पहला यात्री बोला मैं बहुत नामी ग्रामी ठग हूँ, और अपना नाम बताया, मैं वो ठग हूँ, नामी ग्रामी। और लेकिन भाई मैं आपके साथ रहा तो मैं अपने आप को नामी ठग मानता था, लेकिन आप तो मेरे से भी बड़े ठग निकले। उसको बोला मेरे भी गुरु निकले।
तो दूसरा वाला बोला कैसे? बोला मैं कुछ पाने की आशा में मैं लगातार 7 दिन तक आपकी तलाशी लेता रहा कि जब भी आप वॉशरूम जाते थे, कभी इधर उधर साइड में होते थे, तो मैं आपके सामान की तलाशी लेता था कि इसमें से कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले। तो दूसरा वाला व्यक्ति बोला हाँ, मेरे पास एक बहुत बेशकीमती हीरा है और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। तो वो ठग बोला फिर मुझे मिली क्यों नहीं? तो उसने बोला कि जब भी मैं बाहर जाता था तो सामान सारा आपकी पोटली में छुपा के रख देता था। किसकी में? आपकी में। अपनी नहीं टटोलोगे, दूसरों की टटोलोगे पैसा। कभी भी सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, रिकग्निशन के लिए, चेक के लिए कभी भी देखना है तो अपने आप से क्वेश्चन करना है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप से बात करनी है। और जब आप अपने आप से बात करोगे तो क्या होगा, इस बिजनेस में आपको कारण मिलेंगे, आपको सपोर्ट सहयोग आपको अपलाइन करने वाला है, आपको आपके मंजिल तक, गंतव्य तक ले जाने के लिए तैयार खड़ा है, कमिटेड है। और ये बिजनेस बहुत पावरफुल है। बिजनेस में बातें तो आपसे बहुत करना चाहते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ों की कमी यहाँ से पूरी हो जाएगी, जसवीर जी के माध्यम से, सैलन जी के माध्यम से, एलवी शर्मा जी के माध्यम से पूरी हो जाएगी। बस मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें बन के बहुत बड़ी सफलता हमें दिला सकती हैं। मैं आह्वान करता हूँ आप सभी का इस मंच पर, ये मंच आपके लिए है, ये सफलता आपको दिलाना चाहता है, आपका इंतजार कर रहा है। कई सारे व्लादिमीर पुतिन जैसे लीडर आपकी टीम में जरूर आएंगे, जसवीर जी जैसे लीडर आपकी टीम में जरूर आएंगे। बस ये जीवन सार्थक करने की बात है, ये रास्ता हमको मिला है और हमको मौका मिला एक ऐसा कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये मौका एक ऐसा मौका है जहाँ पर जब इस दुनिया से में आप आए, क्या आपके पास था कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब दुनिया से जाएं तो कम से कम कुछ चंद लोगों की आंखों में आंसू होने चाहिए, यार आदमी बहुत भला था, इसने बहुत केयर किया, ऐसा आदमी हमने जीवन में नहीं देखा। ये चीज़ अगर हमने कमा ली, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप खाली हाथ नहीं जाओगे, लोगों की दुआएं, प्यार, आशीर्वाद तो लेके जरूर जाओगे, वो यहाँ नहीं छूटता कभी, वो तो जरूर जाता ही जाता है। और वो हमने कमा लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। दूसरी बात एक और है, परिवार के लिए, संतान के लिए क्या छोड़ के जाते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। बिजनेस बहुत शानदार है, लोगों के लिए कुछ करने का वक्त है आपके पास में, शुरुआत आपको करनी है। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आप सबके अंदर परमात्मा ने एक लीडर छुपा के बैठा है, भेजा हुआ है, उस लीडर को आह्वान करिए, उसका बाहर निकालिए। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, पूरी टीम, पूरी कंपनी, पूरा सिस्टम और पूरी लीडरशिप आपके साथ खड़ी हुई है। मैं आपका आह्वान करता हूँ, मिलके साथ में काम करते हैं। बिजनेस डुप्लीकेशन पर है, एक व्यक्ति को डांस करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, डायमंड को डांस करना नहीं आता, लेकिन डायमंड को डांस कराने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने कॉपी करने के लिए एक डांस मास्टर को खड़ा कर देंगे तो वो इशारा करेगा, उसको देख देख के भी हमारा काम चल सकता है। ये बिजनेस ठीक इसी डुप्लीकेशन पे चलता है, टोटल इसी डुप्लीकेशन पे चलता है। जैसे जैसे हमारा अपलाइन बोले, जैसे जैसे हमारे अपलाइन करें, वैसे वैसे हम करते चलेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। मैं आप सबके अंदर ये बब्बर शेर की छवि को देखता हूँ, ये टाइगर की, बब्बर शेर की छवि मैं आप सबके अंदर देखता हूँ। और मैं आपका आह्वान करता हूँ आप सभी का कि आइए, मैं बब्बर शेरों को ललकार रहा हूँ। पूरे जंगल में एक होता होगा, यहाँ 1500 बब्बर शेर है, मैं आप सबको ललकार रहा हूँ। आइए, उठिए, ये समय आपका है, ये मंच आपका है, ये सम्मान आपका है। सारे के लीडरों ने जिन्होंने करके दिखाया, उन्होंने बन के दिखाया, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आइए डायमंड बनिए, अपने परिवार का इतिहास लिखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपने मुझे ध्यान से सुना और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तरक्की करिए, टारगेट हमारे सामने है, इस टारगेट की पूंछ उखाड़ के रख दो, बहुत बड़ा मौका मिला है। और रॉयल ड्रीमर्स टीम में डायमंड क्लब में शामिल होकर दिखाओ, ये फर्स्ट गोल हमारा होना चाहिए। मैं थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू, शुक्रिया आपने मुझे ध्यान से सुना। और मैं जसवीर जी को मंच में इनवाइट करूं। शुक्रिया।